नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केटी वॉइस स्टोरीज चैनल में। आज की कहानी है दो वक्त की रोटी। बस अब बहुत हो गया बाबूजी, अब हमसे और बर्दाश्त नहीं होता। यह रोज रोज की किटपिट। दुकान के गल्ले की चाबी मुझे दे दीजिए। ग्राहक आते हैं तो हिसाब किताब तो मुझे ही करना पड़ता है। रोज रोज पैसे मांगने के लिए आपके आगे हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता। अब मेरी शादी हो गई है, मैं दो बच्चों का बाप हूँ। मेरे भी घर में कोई इज्जत है? खुद तो आप सारा दिन घर पर पड़े रहते हैं, दुकान पर आकर देखते तक नहीं। बस गल्ले का ताला लगाकर रख कर आते हैं और रोज उठवा लेते हैं उसे वहां से। दुकान में कितने का नफा हुआ, कितने का नुकसान, मुझे तो पता ही नहीं चलता। दयानंद जी का बड़ा बेटा महेश झल्लाकर बोलता है। अपने बड़े भाई महेश को बोलता देख छोटा बेटा भी सुरेश तुनकता हुआ कहता है, बाबूजी, क्या आपको अपने बच्चों पर भरोसा नहीं? हम कौन सा आपके पैसों को चुरा लेंगे? दिन रात भैया के साथ मैं भी दुकान पर ही रहता हूँ। अब तो लोग बातें बनाने लगे हैं कि दयानंद को अपनी ही सगी औलाद पर भरोसा नहीं। दयानंद जी दोनों बेटों की बात चुपचाप सुनते हैं और दुकान से गल्ला उठाकर अपने कमरे में ले जाते हैं। देख लो भैया, इस बुड्ढे को कितना भी कुछ कह दो, इसकी अक्ल पर पत्थर नहीं पड़ते। माँ के जाने के बाद ज्यादा ही शक करने लगे हैं, जैसे हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं। दयानंद जी का छोटा बेटा सुरेश तमक कर बोलता है, सुरेश, तू परेशान मत हो। इस बुड्ढे को कैसे ठिकाने लाना है मैं बखूबी जानता हूँ। आखिरकार हमारा भी घर परिवार है। हमें भी अब इनके आगे पैसों के लिए भीख मांगते अच्छा नहीं लगता। जरा जरा सी चीजों के लिए इनके आगे हाथ फैलाते रहो बस। मैंने और तेरी भाभी ने एक प्लान बनाया है, जल्द ही बताऊंगा तुझे, कहकर महेश अपने कमरे में चला जाता है। रात में जब सब खाना खाते हैं तो दयानंद जी भी खाने के लिए बैठ जाते हैं। जैसे ही वह अपनी थाली देखते हैं तो वह बोल पड़ते हैं, मोना बहू, आज मूंग के छिलके वाली दाल क्यों नहीं बनाई? मुझे हल्का खाना पसंद है और वह दाल जल्दी पच भी जाती है। तभी छोटी बहू वैशाली भी दो रोटी थाली में डाल देती है। यह क्या बहू, रोटी पर इतना कम घी लगाया है? मुझे घी की रोटी पसंद है, तुम्हें पता है ना? और घी लगाने से रोटी नरम भी हो जाती है। अब बुढ़ापे में सूखी रोटी नहीं खाई जाती। तभी दयानंद जी का बड़ा बेटा महेश बोला, बाबूजी, आपको जैसे खाना मिल रहा है चुपचाप खा लीजिए, वरना यह भी नहीं मिलेगा। सुरेश भी बोला, हाँ बाबूजी, भैया ठीक कह रहे हैं। एक तो हमारी पत्नियों ने इतनी गर्मी में खाना बनाया और ऊपर से आप नखरे दिखा रहे हैं। इतनी सेवा आपकी हम करते हैं, इतनी किसी और की नहीं होती होगी। दोनों बेटों ने मिलकर अपने बूढ़े बाप दयानंद जी को ताना मारा। दयानंद जी से यह सब बर्दाश्त ना हुआ। वह खाने की टेबल से उठकर अपने कमरे में चले गए। तभी पीछे से उनकी बहुएं बोली, यह देखो बुड्ढे के नखरे, जितना मिलता है उसमें खुश नहीं रहा जाता। बूढ़ापा आ गया लेकिन नखरे कम नहीं हुए। बढ़ती उम्र के साथ अक्ल भी मोटी होती जा रही है। हद होती है बेशर्मी की। इतना तो हमारे बच्चे भी परेशान नहीं करते जितना यह बुढ़ा नाक में दम करता है। अब हम कोई मशीन तो है नहीं जो 10-10 पकवान बनाए इनके लिए। दयानंद जी अपमान के कड़वे घूंट पीकर रह गए। आज तो उनका कलेजा छलनी हो गया था। बहुएं तो बहुएं, बेटे भी इतना अपमान करते हैं। अपनी ही औलाद से अपने बाप का तिरस्कार करे, अपमान करे, इससे ज्यादा दुख की बात क्या होगी? माँ तो रोकर अपना दिल हल्का कर लेती है, लेकिन बाप होना भी बड़ा मुश्किल है। अपने मन को पत्थर बनाकर रखना होता है। इतने अपमान झेलने पड़ते हैं। दयानंद जी
अपनी पत्नी शारदा जी की फोटो हाथ में लेकर बैठ जाते हैं और सीने से लगाकर अपने उन दिनों में खो जाते हैं जब वह अपनी पत्नी शारदा जी को देखने उनके घर गए थे। पढ़ी लिखी शारदा जी को एक दुकानदार के साथ शादी करना अच्छा नहीं लग रहा था। वह अपने जैसा पढ़ा लिखा वर चाहती थी। परंतु शारदा जी के पिता ने जब दयानंद जी का जमा जमाया काम और खेती बाड़ी की जमीन जायदाद और दयानंद जी का सरल स्वभाव देखा तो शादी कर दी। शादी के बाद शारदा जी दयानंद जी से थोड़ा चिड़चिड़ापन सा दिखाती, लेकिन जब दयानंद जी का सीधा साधापन देखा तो उनका सम्मान करने लगी। दयानंद जी अपने माँ बाप की बहुत इज्जत करते थे और शारदा जी को भी इज्जत देते। उनसे कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं करते। दयानंद जी के पिता के जाने के बाद उनकी जायदाद का बंटवारा हुआ। दयानंद जी सीधे साधे स्वभाव के व्यक्ति थे। दोनों बड़े भाइयों ने उनसे ज्यादा जायदाद हड़प ली, पर वह कभी बुरा नहीं माने। यही कहते रहे कि कोई बात नहीं, मेरे बड़े हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अब दयानंद जी के 3 बच्चे भी हो गए। 2 बेटे महेश, सुरेश और एक बेटी नीता। तीनों बच्चों पर शारदा जी जान छिड़कती थी। महेश और सुरेश दोनों बड़े हो रहे थे और बेटी नीता भी। दोनों ही बेटों का पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान ना होता था। उन्होंने हाई स्कूल किया और दयानंद जी के साथ दुकान में लग गए। छोटी बेटी नीता की शादी कर दी। वह अपने घर की हो गई और दोनों बेटों की भी। महेश की पत्नी मोना बहुत ज्यादा खर्चीली थी। उसे लगता था कि घर की दुकान है, कोई कमी नहीं है राशन पानी की, फिर क्या चिंता करना। शारदा जी अपनी बड़ी बहू को समझाती कि इतना खर्च करना ठीक नहीं। घर की दुकान है तो क्या हुआ, उसके लिए भी माल लाने के लिए पैसे लगते हैं। दुकान में हमेशा फायदा नहीं होता, कभी कभी नुकसान भी उठाना पड़ता है। पर मोना बहू को यह बात समझ नहीं आती थी। बड़ी बहू मोना को देखकर सुरेश की पत्नी छोटी बहू वैशाली भी दोनों हाथ उछलती। अपने से बड़ों छोटों का थोड़ा भी लिहाज ना करती। वह बहुत मुंहफट थी। जो जुबान पर आता सब उल्टा सीधा बोल देती। धीरे धीरे जिंदगी चलती रही और बेटे अपनी पत्नियों के गुलाम होते गए। अब दोनों दंपति की उम्र बढ़ने लगी। शरीर थका हारा रहने लगा। दयानंद जी दुकान का हिसाब किताब अभी भी खुद से ही देखते थे। सुबह में वह नौकर के हाथ गल्ला रखवा जाते और शाम को उठवा लेते। बेटे बहुएं इसी से नाराज रहते। शारदा जी अपने पति का सादापन जानती थी और यह सारी बातें दयानंद जी को शारदा जी ने ही सिखाई थी। बड़े भाइयों की तरह दोनों बेटों पर भी विश्वास किया, परंतु शारदा जी नहीं चाहती थी कि उनके जाने के बाद उनके पति को 4 धक्के खाने पड़े और बेटे अपना रुख मोड़ ले और उन्हें घर से बेघर कर दे और उनका तिरस्कार करें। जिंदगी के आखिरी मोड़ पर शारदा जी ने दयानंद जी से वादा लिया था कि वह कभी उनके जाने के बाद कमजोर नहीं पड़ेंगे और अपनी जायदाद जमा पूंजी और दुकान अपने जीते जी उन्हें नहीं देंगे। और हमेशा के लिए दयानंद जी को बीच मझधार में छोड़कर चली गई। आज दयानंद जी के सब्र का बांध टूट गया। उनकी आंखें भर आई। शारदा, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? देखो मैं कितना अकेला हो गया हूँ। वह अपनी पत्नी शारदा जी की तस्वीर को निहारते हुए बोले। अगली सुबह जब वह सोकर उठे तो पूरे घर में कलह मचा हुआ था। बहुओं के चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। वह उठकर कमरे से बाहर गए। देखा तो दोनों बहुएं मोना और वैशाली अपना सामान बांधे खड़ी थी और दोनों बेटे उन्हें मना रहे थे। मोना, अगर तुम चली जाओगी तो घर कौन संभालेगा? बच्चों को कौन संभालेगा?
महेश अपनी पत्नी से बनावटी आवाज में गिड़गिड़ाते हुए बोला, वैशाली, अगर तुम चली गई तो खाना कौन बनाएगा? और हमारे बच्चे अभी छोटे हैं, वह तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे? मुझे नहीं पता, तुम्हारे बच्चे हैं, खुद से संभालो अपने बच्चों को और इस बुढ़े को भी। मुझसे नहीं होती इसकी नौकरी चाकरी, वैशाली झल्लाते हुए बोली। मोना भी उसके पीछे पीछे बोली, हाँ सही कह रही हैं वैशाली, रखो अपने बाबूजी को अपने आप, सारा दिन हुक्म चलाते रहते हैं हम पर, कभी सब्जी में कमी निकालते हैं तो कभी रोटी में, जैसे कि खुद कोई पकोता हो। अपने बाबूजी से बोलिए कि हम पर हुक्म ना चलाएं, अपने काम खुद से करें और जैसा हम खाने को दें वैसा ही खाएं, तभी हम वापस रुकेंगे, मोना बोली। इस पर महेश बड़ी ही बेशर्मी से बोला, बाबूजी, अब आप बूढ़े हो चुके हैं, बचे ही कितने दिन हैं आपकी जिंदगी के। आप ये घर छोड़कर गांव वाले मकान में चले जाइए। घर के बड़ों का काम है कि वह घर में सुख शांति बनाए रखे, और आपकी वजह से हमारे घर में कलह हो रही है। माना वह घर खंडहर हो गया है, पर आपको अब बुढ़ापे में आलीशान हवेली में रहकर क्या करना है? और कितना जिएंगे आप, पता नहीं कब जान छूटेगी हमारी आपसे। भगवान के लिए हमें छोड़ दो। सुरेश भी झल्लाते हुए हाथ जोड़कर बोला, चैन से जीने दीजिए हमें। तभी वैशाली भी तुनकते हुए बोली, यह क्यों जाएंगे हमें छोड़कर? इन्होंने तो हमें परेशान करने का ठेका जो ले रखा है। बुढ़िया खुद तो चली गई, इस बुढ़े को हमारे लिए छोड़ गई। यह सुन दयानंद जी अंदर तक हिल गए। बेटा सुरेश, महेश, मैं इस उम्र में कहाँ धक्के खाता फिरूंगा? तुम ही सोचो, वह घर खंडहर हो गया है, मेरे हाथ पैर कांपते हैं, मुझसे काम नहीं होता और आंखें भी अब दुखती हैं, तो मुझे इतना साफ नहीं दिखता। कब ऊपर से बुलावा आ जाए, बस उसी का इंतजार है। पर लगता है तुम दोनों और तुम्हारी जीवन संगिनी को अब मुझसे परेशानी हो गई है। अब हमारा एक साथ रहना बहुत मुश्किल है। घर में सुख शांति बनी रहे, इसके लिए मैंने कुछ सोचा है। मोना और वैशाली बहू, मैं तुम दोनों से पूछता हूँ, तुम अपने पति और बच्चों की पसंद का ख्याल रखती हो? उनकी पसंद का खाना बनाती हो? तो क्या अपने बूढ़े ससुर को 2 वक्त की रोटी चैन सुकून से नहीं दे सकती? हाँ, तुम्हें तकलीफ होती होगी, क्योंकि बहुएं तो अपने बच्चों और पति को ही अपना परिवार समझती हैं। मैंने भी आज निर्णय ले लिया, अब हम सब अलग हो जाते हैं। यह घर और दुकान मेरी है। मुझे अफसोस है महेश और सुरेश, तुम दोनों पर। इससे अच्छा तो मैं कोई जानवर पालता, तो वह कम से कम मुझसे वफादारी तो निभाता। तुम अभी कह रहे थे कि कब मुझसे तुम्हारी जान छूटेगी। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे ऐशो आराम की जरूरत नहीं। मैं यह घर छोड़कर चला जाऊं, वह भी उस खंडहर में, तो तुम सब मेरी बात भी कान खोलकर सुन लो। तुम अपने बच्चों और पत्नियों को लेकर उस पुराने खंडहर में चले जाओ। जवान हो अभी, गरम खून है तुम्हारा, मेरी तरह बुढ़ापा नहीं आया। कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लोगे, अपने आप से कमा खा लोगे, ताकि तुम सब चैन सुकून की सांस ले सको। अब यह रोज रोज की जिल्लत और ताने बर्दाश्त नहीं होते। जिस घर की छत के नीचे तुम सब रह रहे हो, तुम उसी जन्मदाता का अपमान करते हो। जिस दुकान का तुम खाते हो, वह दुकान मेरी कड़ी मेहनत का नतीजा है, और उसी दुकान के मालिक को चैन सुकून से मुट्ठी भर दाल भी नसीब नहीं होती तुम दोनों से। अच्छा, मैं दुकान पर 2 मजदूर रख लूंगा और घर बैठे बैठे खा लूंगा। तुम्हारी जरूरत नहीं है मुझे। अपना मोहताज समझने की भूल मत करना। अपना बोरिया बिस्तर बांधो और अभी के अभी निकल जाओ यहाँ से। दयानंद जी तेज आवाज में बोले। उनकी आवाज आज पूरे घर में गूंज रही थी।
बेटे व बहुएं दयानंद जी का ऐसा रूप देखकर दंग रह गए। वह अपने बूढ़े बाप को सीधा साधा समझ रहे थे कि बाबूजी तो सीधे से हैं, चुपचाप घर छोड़कर चलते बनेंगे। अपने हाथ से बाजी जाते देख चारों बेटे बहुएं दयानंद जी के पैरों में आ गिरे। बाबूजी, आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमारे बच्चों की फीस और खाने पीने का भी तो खर्चा होता है। और वैसे भी बाबूजी, यह घर और दुकान हमारी ही तो है। आप हमें इससे कैसे बेदखल कर सकते हैं? इस पर दयानंद जी बोले, मैं अभी जिंदा हूँ, मरा नहीं हूं मैं, जो तुम ऐसे बोल रहे हो। भगवान का शुक्र अदा करो कि पुराने वाले खंडहर में भेज रहा हूँ, वरना घर से धक्के मार कर निकालता तुम्हें। अपना कोई इंतजाम देख लो, मैं तुम्हारे झूठे प्रेम जाल में नहीं पड़ने वाला। याद रखो, बच्चे तुम्हारे भी हैं, एक दिन बुढ़ापा तुम्हें भी आएगा। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ ऐसा ना करें, तब तुम्हें कैसा लगेगा? माँ बाप बच्चों को पालने के लिए खुद को खर्च कर देते हैं, और वही बच्चे बड़े होकर बुढ़ापे में उन्हें दो वक्त की रोटी भी खरी खोटी सुनाकर ताने देकर देते हैं। तो माँ बाप के दिल पर क्या गुजरेगी? मैंने और मेरी पत्नी ने यह घर बहुत ही कड़ी मेहनत करके एक एक कोने को सजाया था। यहाँ की एक एक चीज में मेरी शारदा बसती है। तुमने बड़ी सरलता से कह दिया कि घर छोड़कर चला जाऊं। मेरे दिल का दुख कभी तुम्हें एहसास नहीं हुआ? तुम इस घर से जा सकते हो, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। कहते कहते दयानंद जी का गला रूंध गया। दयानंद जी की बातें सुनकर बेटे बहू की भी आंखें भर आई। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उन्होंने दयानंद जी से माफी मांगी। दयानंद जी सरल स्वभाव के सीधे साधे व्यक्ति थे। उन्होंने अपने बेटे बहू को माफ कर दिया और उन्हें आगाह भी कर दिया कि अगर जरा भी आनाकानी की तो घर छोड़कर जा सकते हो। अब बेटे बहुएं दयानंद जी की पसंद का ख्याल रखते, उनकी दवा का भी ध्यान रखते। दयानंद जी अपनी स्वर्गवासी पत्नी शारदा जी को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उन्होंने ही दयानंद जी को यह हिम्मत दी थी, इतना मजबूत बनाया था। शायद वह यह सब उन्हें पहले ही पता था। दोस्तों, माँ बाप अपना पूरा जीवन अपने बच्चों के नाम कर देते हैं, उनको पालने पोसने में खुद को खर्च कर देते हैं। वही बच्चे बड़े होकर माँ बाप को दो वक्त की रोटी भी उनका अपमान करके दे, तो माँ बाप को क्या चाहिए कि वह अपने जीवन के आखिरी दौर में भी अपनी जमीन जायदाद और पैसों पर अपना हक जमाए रखे, जिससे कोई भी आपके आत्मसम्मान को ठेस न पहुंचा सके। वीडियो को लाइक शेयर करें और ऐसी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जो दयानंद जी ने अपने बेटे बहू के साथ किया था, वह फैसला सही था कि गलत? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। मिलते हैं जल्द ही एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।